अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कल से जब मैंने वीडियो गाइडलाइंस की बना के भेजी है और उसके बाद कई स्टेट से हिंदुस्तान के मुझे लोग कॉल कर रहे हैं और मैसेज भेज रहे हैं, कुछ गुजराती में, हिंदी में, कुछ आर्टिकल लिख के भेज रहे हैं कि भाई क्या हज कमेटी ऑफ इंडिया इस साल अलग अलग करने जा रही है। तो उसके बारे में मैं खुद आपको बताऊं कि 2019 से इसके ऊपर मांग की जा रही थी। कई उलमा किराम हमारे हिंदुस्तान के और कई तंजीमें यहाँ की इसके ऊपर मांग कर रही थी हज कमेटी से कि ये बेपर्दगी को ख़त्म करें, क्योंकि आपने जो लोग वहाँ जाकर आए उनको मालूम होगा कि जैसे 2 हाजी हैं एक ही कवर में, 4 हाजी दूसरे कवर से आए तो 6 का एक रूम हो गया। अब ये दोनों जो है 6 और 4 न फैमिली है और न एक सूबे के हैं, बिल्कुल अलग है, जान पहचान नहीं है। लेकिन अब इनको 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन जो मक्का में गुजारने हैं, अनजान पने से गुजारने हैं, तो यानी इतना बेपर्दगी हो रही थी कि कई ऐसे वाकयात बने हैं कि जो ये न करने के हैं, ना आपको मैं उसके इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। और ये ऐसे 2 वाकयात बड़े बड़े बने जिनके बारे में 2022 में एक वाकया बना जो 23 के अंदर बहुत बड़ा हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो सीजीआई जिद्दा है उनके सामने एक सवाल भी उठा था मुंबई की मीटिंग के अंदर कि ऐसा वाकया था कि जिसको पुलिस को एक्शन लेना पड़े और उस वक्त वहां पर कुछ ऐसे मामला बने थे। और पिछले साल 2024 में भी कुछ वाकयात बने जैसे जो हमारी हिंदुस्तान की नज़र नीचे करने का मौका आया हमें, और हमें आंखें नीचे करने का मौका आया कि ऐसे वाकयात एक कमरे में बिना जान पहचान के मस्तूरात मर्द औरत का रहने के मामले में सामने आए थे। और कई चीज़ें जो हम लोग सोशल मीडिया पर चला देते हैं, लोग समझ नहीं रहे वहां पर कि एक कमरा जो है, समझ लीजिए 10 बाई 10 का कमरा है, 15 बाई 15 का कमरा है। इतना माहौल खराब है और इतनी दुनिया के अंदर उर्वानियत है कि आप अल्लाह की पनाह आप खुद जानते हैं, समझते हैं। तो जब एक मर्द औरत जो जान पहचान के नहीं है और एक कमरे में रहेंगे, अब मालूम नहीं क्या इशारत से समझ लीजिएगा कि जो औरत अपने शोहर के साथ हज के लिए गई है, अब औरत ऐसी हाल में नहीं है कि वह हरम जा सके, अब कमरे में रही है। अब शोहर जो है उसका हरम के लिए गया हुआ है, तवाफ के लिए या उमरा करने के लिए, और उसके ही साथ पार्टनर के अंदर जो दूसरे ग्रुप के हैं, दूसरे सूबे के हैं, जो दूसरे कवर के हैं, जिनके साथ इनका फैमिली राब्ता और वास्ता कोई नहीं है, अब वो मर्द वहां पर मौजूद है। अब सामने वाला जो शोहर उम्रे के लिए गया, तवाफ के लिए गया है, उसकी औरत कमरे में मौजूद है। अब उसकी औरत जो कमरे में है, वो औरत किचन में बना रही है खाना। तो ये वाकया हुआ है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत घर में है, उसका शोहर हरम में है, और जो शोहर घर में है उसकी औरत किचन में है। अब क्या मामला है, शैतान अपना काम कर देता है। तो ऐसे कई वाकयात हुए जिसको हमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को और ऐसी कई हमारी तंजीमें जो दीनी तंजीमें इसके ऊपर काम करती हैं, उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री तक और जिम्मेदारों तक, हज कमेटी के जिम्मेदारों तक बात को पहुंचाया था। और पिछले कई सालों से इसका आवाज उठाई जा रही थी। हज 2024 में लियाकत अली आफाकी साहब जब दिल्ली में इसका ऐलान किया था कि इस साल करने जा रहे हैं, लेकिन फिर कई लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि भाई ज़ईफ़ों का मसला है, खिदमत का मसला है, नई शादियों का मसला है, और क्या क्या मसले लोगों ने बयान किए थे कि भाई कैसे रहेंगे तो उसके ऊपर फिर पिछले साल नहीं कर पाए। लेकिन इस साल गाइडलाइंस में साफ नजर आ रहा है आपको। हज कमेटी की वेबसाइट पर आप जब देखेंगे तो यहां पर स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं पैराग्राफ 21 पेज नंबर 18 पे, और फिर बिल्कुल साफ लफ्जों में लिख दिया गया है कि मेल अलग रहेंगे, फीमेल अलग रहेंगे। आप मेरी वीडियो में शायद कई लोगों ने देखी भी होगी, मैं 2 साल पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। मैं खुद सीजीआई जिद्दा शाहिद आलम साहब के पास जब बैठा था, जब ये मामला हुआ था, हमने इसके ऊपर डिस्कस की थी। मैंने खुद भी यह सजेशन किया था कि साहब इसके ऊपर अलग कर दिया जाए, ये मामले कम हो जाएंगे। और हाजी सवाब की नीयत से एक फरीजा अदा करने की नीयत से जाता है, लेकिन वहां पर ऐसी चीजें सामने आती हैं कि जो हैं न जबान से हम नहीं बयान कर सकते। ऐसी चीजें जब ग्राउंड लेवल पर देखी जाती है, एक कमरे में बिना महरम यानी फैमिली बिना के लोग रहते हैं, तो ऐसे मामला सामने आते हैं जो बयान नहीं कर सकते। तो इसके लिए इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया फाइनल ही इस पर फैसला कर चुकी है। और गवर्नमेंट सऊदी के पास जब ये ऐसे मामला पहुंचे हैं, इंडियन हज कमेटी ही ऐसी जो कमरे प्रोवाइड करती है, वरना पिछले हमने सालों में देखा है तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है, और ऐसे मुल्क हैं जहां के हाजी अलग अलग कमरों में रहते हैं। और वहां की बिल्डिंगें ज्यादातर तो इस लेवल पर, इस कैटेगरी की बनी है कि एक तरफ 8 कमरे हैं तो सेम दूसरी तरफ उसी की तरह अक्स की तरह 8 कमरे होते हैं, बीच में लिफ्ट और सीढ़ियां होती है उतरने चढ़ने वाली।
तो ऐसे ही होता है कि जब सीढ़ी पर फ्लोर पर दूसरे फ्लोर पर या पहले फ्लोर पर आप हाजी चढ़ेंगे तो एक तरफ मर्दों के कमरे होंगे और एक तरफ औरतों के कमरे होंगे, यानी एक ही फ्लोर, कोशिश करेंगे कि एक ही फ्लोर पर कमरे दिए जाएं। अगर फिर मर्दों की तादाद बढ़ गई तो फिर उनको अलग कर सकते हैं, वरना ये इस साल जहन से निकाल दीजिए कि हमें सेपरेट कमरे मिलेंगे, हर एक को अलग अलग रहना होगा। मर्द एक तरफ के कमरों में रहेंगे, औरतें एक तरफ की कमरे में रहेंगी। कुछ लोगों ने मुझे, जिम्मेदार हमारे बहुत सारे हैं, मैं वेस्ट बंगाल और कोलकाता, बेंगलोर और हमारे मुंबई के जितने भी तंजीमें बड़ी बड़ी हमारी ऑल इंडिया खिदमत वेलफेयर कमेटी के जितने साथी हैं, उन्होंने मुझे फोन किए कि आप सीओ साहब से फाइनल इस बारे में पूछ लीजिए, क्या अनाउंसमेंट होने वाली है, क्या इसके ऊपर कदम उठाने वाले हैं। तो मैंने अभी इस वक्त भी बात की और कहा कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि पिछले सालों के मामले देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट जब इसको कह चुकी है कि भाई इसको खत्म किया जाए और सेपरेट करें, कुछ पर्दे का लिहाज और कुछ इस तरह का निजाम बनाएं कि ये केस भी कम हो और एक तरफ मर्दे एक तरफ औरतें हो, इस तरह का निजाम इस साल होने जा रहा है हज 2025 को लेकर। तो जो एप्लीकेशन करने वाले हैं पहले ही से माइंड सेट कर लीजिए, यहीं से अपने आप को तैयार करके एप्लीकेशन करें कि हमें वहां पर अलग ही रहना होगा। रहा मसला, लोग मुझे सुबह से फोन करके पूछ रहे हैं कि फिर मसला खाने पकाने का कैसे होगा, कहाँ खाएंगे। तो आप जाकर नहीं आए होंगे, जो जाकर आए उनको मालूम होना चाहिए कि हर फ्लोर पर 2 किचन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक बिल्डिंग में 8 कमरे हैं तो 4 एक तरफ है, 4 एक तरफ है। एक बिल्डिंग में 16 कमरे हैं एक फ्लोर पर, तो एक तरफ 8 कमरे हैं और एक तरफ 8 कमरे, इस तरह 16 कमरे होते हैं। तो एक तरफ वाले जो 8 कमरे हैं उसी के अंदर एक कमरे के अंदर किचन की फैसिलिटीज होती है, वहां पर गैस प्रोवाइड कर दी जाती है, गैस का चूल्हा होता है और गाइडलाइंस में साफ लिख दिया गया है कि 30 हाजी के बीच एक किचन होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे, और 12 हाजी के बीच में एक हम्माम होगा, बाथरूम टॉयलेट होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे। उसी 21 नंबर वाले पैराग्राफ में 18 नंबर के पेज पर आप पूरे से पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर और कोई चीज आगे पीछे होने वाली इस साल नहीं लग रही, क्योंकि हज कमेटी ने गाइडलाइंस में लिख दिया गया है। और पिछले साल से ही जनाब लियाकत अली आफाकी साहब इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे और इस साल हज 2024 में भी कुछ ऐसे मामलात हुए, सऊदी गवर्नमेंट ने भी इसको कहा है इस तरह करने को, तो फिर इस साल बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई चीज मानी नहीं जाएगी और अलग अलग कमरे वाली बात फाइनल है जो वायरल है आजकल। और हमारे जिम्मेदारों तक तो मैं मैसेज तो पहुंचा ही दूंगा, लेकिन ये वीडियो के जरिए भी आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप अपने जिलों में जहां जहां आप हज की कामगिरी कर रहे हैं, हज के काम कर रहे हैं, हाजियों को पहले से माइंड सेट कर दें और हाजियों का माइंड में बात को डाल दें कि भाई इस साल अलग अलग कमरे रहेंगे, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज होने की इस वक्त बात नजर नहीं आ रही है। ठीक है, हज की इन्फॉर्मेशन आप लेते रहना चाहते हैं 2025 को लेकर क्या नए अपडेट आते हैं, तो मैं 2 मेरे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिस पर मैं बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा उसको इन्फॉर्मेशन देता हूं और एक्टिव रहता हूं। वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और बारकोड भी यहां पर लगा रहा हूं स्क्रीन पर, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। और दूसरा मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं कि उससे जरिए भी हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अपडेट उसके ऊपर फौरन ही आपको मिलती रहेगी। और इसी चैनल पर, ये मेरी जो यूट्यूब चैनल है मेरी खुद की है, उसके ऊपर मैं अपडेट वीडियो के जरिए देता रहता हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। एप्लीकेशन से लेकर कवर नंबर, कवर के बाद ड्रॉ, कुर्रा, पैसे भरना, पैसे भरने को लेकर जो भी है इंशाल्लाह हज के वापसी आने तक, हज में हो जाएगी, हज के बाद घर आने तक इंशाल्लाह इस पर जो भी सारी अपडेट होगी हम यहाँ पर डालते रहेंगे और ऑथेंटिक होगी, बिल्कुल साफ होगी। ऐसी इधर उधर की बात हम इंशाल्लाह इस पर नहीं देते, हम ना हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ना हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जो सही खबर होगी इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और एक खास बात, किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप में आप बिल्कुल न जुड़ें और उसकी तरफ से दी गई किसी भी लिंक पर आप हज का पैसा पे न करें, इसका ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।